बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास असाइनमेंट है CS201 असाइनमेंट नंबर 3 है इसकी। तो इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास 10 है। तो असाइनमेंट जो आपने सबमिट कर देनी है ड्यू डेट से पहले। फ़ाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और असाइनमेंट आपने कॉपी भी नहीं करनी और डीप C++ में आपने इसको बनाना है, ठीक है। और मैं आपको फ़ाइल जो है प्रोवाइड कर दूँगी जो CP फ़ाइल में ही होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं क्लासेस और ऑब्जेक्टिव्स हैं, डाटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास है और जो इसकी फ़ाइल है वो .cpp फ़ाइल में होनी चाहिए। अगर किसी और फॉर्मेट में हुई तो आपको फॉर्मेट में हुई तो आपको 0 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। और इसका जो 25 टू 29 तक जो है लेसन वो इंक्लूड है। और अच्छा जी, हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अच्छा जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ जिस वो चाह रही है कि हम एक एम्प्लॉय का डाटा जो है वो प्राइवेसी करें, ठीक है, उसकी प्राइवेसी करें एम्प्लॉय डाटा की। तो इसके लिए जो एम्प्लॉय क्लास है वो हमारे पास इन प्राइवेट उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए और वो एट्रीब्यूट जो हैं वो ये वाली होंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम होगा और उसकी ज्वाइनिंग ईयर होगा और ज्वाइनिंग डेट होगी, ज्वाइनिंग मंथ होगा। तो इसके लिए हमने जो यूज़ करना है वो सेटर मेथड है, वैल्यू को सेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। और गेटर मेथड है तो रिटर्न करने के लिए वैल्यू को, ठीक है। और इसी तरह हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना है जिन फंक्शंस को हम कह सकते हैं, ये 4 फंक्शन हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर बनाने हैं। जो फर्स्ट हमने फंक्शन बनाना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। इसके अंदर हम करेंगे कि टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास विद द डिफ़ॉल्ट क्लास वैल्यूज़, जिनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो डिफ़ॉल्ट होंगी, ठीक है। और दूसरा जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट की जो एम्प्लॉय क्लास के जो यूज़र हैं उनके मुताबिक जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यू हमने देनी है, ठीक है। फिर हमने सेटर वैल्यू करनी है नेक्स्ट। फिर जिसके अंदर जो एम्प्लॉय 2 की जो डाटा है ना उसको हमने उसको सेट करना है, ठीक है। सेट करके अपडेट करना है। फिर हमने डिस्प्ले करवाना है एम्प्लॉय को और उनका डाटा जो है वो हमने प्रिंट करवा देना है। तो मेन के अंदर क्या होगा, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास के, ठीक है। उनके ज़रिए फिर हमने ये देखें, क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इनिशियलाइज। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा ना एम्प्लॉय क्लास का उसको हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इनिशियलाइज करवा देना है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा एम्प्लॉय क्लास का उसको हमने पैरामीटर देने हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में। और फिर पैरामीटर दे के तो हमने उसको इनिशियलाइज करवाना है। और जो फर्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय 2 होगा ना ऑब्जेक्ट मेंबर वैल्यू, उसको हमने एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर जो है ना वो दे के सेट के ज़रिए जो सेट वैल्यू है उसके उस फंक्शंस के ज़रिए हमने इसके जो डाटा वो कॉपी कर देना है। मतलब जो एम्प्लॉय 2 का डाटा होगा वो उसको एम्प्लॉय 1 में लिखना है, ठीक है, कॉपी कर देना है सेम। और फंक्शन जो है डिस्प्ले फंक्शन इसको कॉल कर देना है। जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह होगी। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है कि हमारे पास क्लास एम्प्लॉय हमने एक क्रिएट की, ठीक है। मैं साथ में कमेंट कर दिया ताकि आपको समझ आया जाए। और उसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट ली थी वो उसको हमने कर दिया है प्राइवेट, ठीक है। जो हम फिर हमने पब्लिक किया कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको पता है वो खुद ब खुद भी कॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने रिक्वायर दिया था, उन्होंने कहा था कि बनाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। जिसके अंदर तमाम जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसको 0 के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हमने बनाया जी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, साथ में मैंने कमेंट भी दिया ताकि आपको पता चल जाए। तो इसके अंदर हमने जो है वो पैरामीटर दिए हैं, ठीक है। उन पैरामीटर को हमने इस फंक्शंस में यूज़ करने के लिए इनकी वैल्यूज़ को जो है वो इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने उनको सेटर वैल्यू कर दिया और सेटर करके हमने जो वैल्यू है उसको सेट कर दिया है और अपडेट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास सेट हो रहा है और साथ में अपडेट हो रही है
ये वाली वैल्यू, ताकि हम इसको इस फंक्शन में यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हम नेक्स्ट हमने ये गेटर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, जो ये कोई काम नहीं करता होता, इसने लेनी गेट करनी है वैल्यू और उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये ओनली रिटर्न के लिए यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने आईडी ली और इसको रिटर्न कर दिया, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम लेके इसको रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे हमने उसका जो ज्वाइनिंग ईयर है वो रिटर्न कर दिया। इसी तरह हमने तमाम वैल्यू को रिटर्न कर देना है। उसके बाद लास्ट पे जो है डिस्प्ले फंक्शन जो है उसको कॉल कर दिया गया है। ठीक है, ये एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, ये हमारे पास जो है एम्प्लॉय की आईडी गेट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास से। ठीक है, नहीं, एम्प्लॉय गेट से कर रहा है। तो इसी तरह ये देखें, यहाँ पे ये जो है शो हो जाएगी इस तमाम डाटा जो एम्प्लॉय का होगा। देन मेन में हम आते हैं, हमने ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो है वो कॉल होगा, और इसी को हम जो सेकंड, फिर हमने क्या किया जी, सेकंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके अंदर हमने अपनी VUID दी, नेम दिया, और जो हमारे पास डेट थी, हमारी ज्वाइनिंग डेट और मंथ और ईयर जो है वो हमने दिया। आपने यहाँ पे अपना जो है जब आपने वीयू ज्वाइन किया था, आपने वो वाली डेट यहाँ पे दे देनी है, यहाँ पे अपना नाम देना है, और यहाँ पे अपनी वीयू की आईडी देनी है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जो एम्प्लॉय जो है वो वन एम्प्लॉय का जो डाटा होगा वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट हमने पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कराया उसके ज़रिए हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, और डिस्प्ले फंक्शन को, और अगर हमने एम्प्लॉय 2 का डाटा जो है वो करना है, शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय 2 के ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है वो डाटा को शो करवा देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर तो हम चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय 1 है उसको उसके अंदर हमने कॉपी करना है एम्प्लॉय 2 का डाटा, तो वो हम सेटर जो फंक्शन है उसके ज़रिए करेंगे, सेट वैल्यू फंक्शन के ज़रिए। तो हमने क्या किया है, देखें, एम्प्लॉय वन डॉट सेट वैल्यू, तो उसकी जो एम्प्लॉय 2 की हमारे पास वैल्यूज़ थी ना, उसको हमने बाय रेफरेंस, ये अगर ये वाला आपका कहीं भी सैम्पल आ जाए तो बाय रेफरेंस जो इसकी वैल्यू उठा के तो इसमें रख दी जाती है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया जी, उसको पहले सेट वैल्यू फंक्शन कॉल कर लिया, उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया, और ये जो था प्रोग्राम आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको रन करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सेम वही आउटपुट है। तो आपने चेंजिंग अगर कर ली तो आपका नेम यहाँ पे आएगा और स्टूडेंट आईडी आएगी। ठीक है, ये आपके जो ईयर मंथ और डेट है जो आपकी वो चेंज हो जाएगी, बाकी सेम वही है। ठीक है जी, आज के असाइनमेंट यहीं पे